दर्शन ने तो जीना सिखाया, क्योंकि उनको वो जो सूत्र निकलते हैं ना उनसे, वो जीने में बहुत मजा आता है। परिवार के साथ रहना नहीं है, परिवार के साथ जीना है। तो रहना और जीना, इसमें अंतर मुझे कभी भी मैंने देखा नहीं था। रहते थे ना परिवार में, लेकिन जीते कहाँ थे। तो परिवार में साथ में रहना परिवार नहीं, साथ में जीना परिवार। आज 1 अक्टूबर है, अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, और इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है खुशियों के एम्बेसडर में। आज हम आपकी मुलाकात एक खास वृद्ध दंपत्ति से कराने जा रहे हैं, जिन्होंने समाज को नित्य उत्सवित रहने और करने की अनोखी जिम्मेदारी ले रखी है और बिखेर रहे हैं चारों ओर खुशियां ही खुशियां। यूं तो वरिष्ठ जनों के प्रति सम्मान हर दिन हर पल हमारे मन में होना ही चाहिए, लेकिन उनके प्रति मन में छुपे इस सम्मान को व्यक्त करने के लिए और बुजुर्गों के प्रति चिंतन की आवश्यकता के लिए औपचारिक तौर पर एक दिन भी निश्चित किया गया है। और इसीलिए हर साल 1 अक्टूबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस या वृद्धजन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन्स के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी सन 1990 में। वृद्धावस्था में सुखी और स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है मन का स्वस्थ रहना, और इसी ओर संतानों को ध्यान देना वर्तमान दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति श्री गिरिजेश शास्त्री और श्रीमती जयश्री शास्त्री से, जो 80 और 75 वर्ष की आयु में भी युवाओं की तरह सक्रिय हैं। और इसकी मुख्य वजह है मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में जीने वाले उनके 2 बेटे और उनका भरा पूरा परिवार। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के शास्त्री दंपत्ति ने 1969-70 तक महाराष्ट्र के स्कूलों में अध्यापन कार्य शुरू कर दिया था। उस्मानाबाद महाराष्ट्र के स्कूलों में लंबे समय तक अध्यापन कार्य पूरा करने के बाद शासकीय सेवा से वर्ष 2001 में शास्त्री जी और बाद में उनकी पत्नी भी रिटायर हो गए और उसके बाद पूना स्थित अपने पुश्तैनी मकान में रहने लगे। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी अब तक की जीवन यात्रा, जो शुरू हुई शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नई ऊंचाइयों को छूने से। मेरा गांव है उदगीर, और उदगीर बिल्कुल लातूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और मैं थी, वैसे तो मैं पंढरपुर से हूँ, मायका मेरा पंढरपुर है। हाँ, उधर ही मेरा एजुकेशन हो गया और BA तक पढ़ी मैं। लास्ट पेपर दिया और शादी हो गई BA का और 1968 में, और इनके साथ उधर आ गई। MA मराठी, MA सोशियोलॉजी, B.Ed और M.Ed सभी रैंकर, और इनका भी वैसा ही है। ये बॉयज हाई स्कूल मैं गर्ल्स अच्छा था। बड़े बेटे योगेश ने इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई पूरी की, लेकिन नौकरी या दूसरा कोई व्यवसाय करने की बजाय योगेश ने पकड़ ली एक
नई राह। उनकी जिंदगी में कैसा परिवर्तन आया, इसकी चर्चा करते हुए पिताजी बताते हैं कि बचपन से ही योगेश कुछ अलग प्रवृत्ति के रहे हैं। वो नौकरी पर था पुणे में। वहाँ जोशी नामक कोई उनको मिले, उनका मार्गदर्शन उनको मिला। तो मार्गदर्शन मिलने के बाद उनका मन जरा चेंज हो गया। फिर बाद में सहजीवन बोल के एक संस्था निकाली, शहडोल गए वो, नानाजी देशमुख उनके पास गए। वो बचपन से ही ऐसा था, ऐसा ही था, उसका ध्यान नहीं था इधर उधर किधर भी। वो ऐसा बैठा तो हम पूछते थे उसको कि क्यों ऐसा बैठा है, ध्यान लगा के बैठता था वो पहले से, बचपन से ही। बाद में इंजीनियर हो गया, अपनी अपनी ब्रिलियंस पे हो गया, वो सब हो गया, लेकिन उसका मन उधर नहीं था। और जब इंजीनियरिंग में था तब बाहर के स्टेट के बच्चे आते थे ना पढ़ने के लिए तुलजापुर में, तो वो सब लेके घर में आता था। वो किसी को फीवर आ गया, किसी को ये हो गया, किसी को हो गया, तो हम निपटा लेते थे। वो एडमिट करना, ये करना, ये बचपन से ही है उसका। वो कभी भी ऐसे क्या बोलते हैं भौतिकवाद में अभी भी तो नहीं है, लेकिन वैसा ही है वो। मेरा देखा कि ये बच्चा कुछ गलत तो काम कर रहा है। समझो ये किसी पुणे में कॉलेज में इंडस्ट्री में गया होगा, जब शराब पी के बाप के गाने देने लगा तो क्या करना, बाप ने क्या करना, ये सोचा तो ये तो बच्चा सामाजिक काम कर रहा है, करने तो ना, तुम क्या करो। इसलिए मैं फ्रेंड के नाते एक दिन उसको बुलाया और पूछा, बेटा तू तेरा अगला प्लान क्या है? तो बाबा मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, जाओ बाबा। तो उसको आशीर्वाद दिया बस। ये दुर्भाग्य ही था कि शास्त्री जी के रिटायरमेंट के दिन उनके मंझले बेटे शैलेश का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उस दुखद घटना से उबरने के लिए वे दोनों कई ध्यान साधकों और मनीषियों के संपर्क में आए। 3 साल हुए जब भी मैं रिटायर हो गया 2001 में वो एक्सीडेंट में गिरा। और उसी दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, 21 साल हो गए। तो मोहाली चंडीगढ़ के पास गया, हमको नाइपर बोल के इंस्टीट्यूट है, गाड़ी लाए, हमको बिठाया, हमारा छोटा बच्चा भी था, सब मिलके बॉम्बे तक गए, बॉम्बे से दिल्ली से बहुत प्रवास रहा। और योगेश और मंगेश के साथ तो और इनके साथ योगेश पहले, बाद में शैलेश, वो नहीं आती। तो शादी उनकी नहीं हुई थी? नहीं, तय हुई थी, तय हो गई थी औरंगाबाद। अच्छा, लड़की बहुत अच्छी थी, अभी भी मेरे साथ संबंध, और अभी भी संबंध है हमारा, अभी भी फोन पर बातें करती है। कैसे वो बोलती है, कैसे वो बोलती है। उसकी शादी हो गई, उसको 2 बेटे भी हैं, लेकिन हमने उससे ये अलग नहीं रखा। बड़े बेटे योगेश ने अपनी कॉलेज की सहपाठी सुवर्णा से विवाह करके समाज सेवा और फिर बाद में मध्यस्थ दर्शन को बना लिया अपने जीवन का लक्ष्य, जिससे माता पिता दोनों पूरी तरह संतुष्ट हैं। लेकिन दूसरे बेटे मंगेश को लेकर वे काफी चिंतित रहते थे। हर एक रास्ता निकल गया। बीच बीच में मैं इनसे बातें करती थी कि एक इस प्रवृत्ति का है और एक ऐसा है, तो कैसा करें, हम दोनों हैं तब तक वो मिलके रहेंगे, हम नहीं है तो कुछ तो ऑकेजन होगा, कुछ तो प्रसंग होगा, घटना होगी, आएंगे, लेकिन वो अलग ये अलग, इसकी विचारधारा अलग, उसकी विचारधारा अलग। तो जैसा बाबा जी के साथ में जाती थी छोटी में, तब वो मिलती थी उनसे, तो वो हमेशा एक सवाल हमें पूछते थे कि वो आप खुश है ना, आप खुश है ना। तो मेरे अंदर का उनको पता चलता था या पता नहीं मुझे, लेकिन ये बोलते थे मैं खुश हूँ, लेकिन मेरा मैं खुश हुआ ऐसे बोलने से उनको अभी नहीं लगता था, ऐसा मुझे अभी लगता है। तो एक बार मैंने उसको बोली थी कि मैं तो पढ़ रही हूँ, ये मुझे इतना नहीं आता, मैंने 6 महीने का अध्ययन भी
विद्या का नहीं किया है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा ना तो वो बोलता था नहीं कोई बात नहीं। जो विचारधारा है सभी वैसी भी मध्यस्थ दर्शन एक विचारधारा है, जैसे अनेक विचारधारा है। तो भैया ने वो अपनाया, मुझे जरूरत नहीं कि मैं अपनाऊं। तो मैं बोलती थी कि नहीं, एक बार करो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप उस विचारधारा से काम करने लगेंगे, नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं लगेगा। ऐसा मैं बार बार उसको बोलती थी। एक ऐसा आ गया समय कि उसने एक शिविर, परिचय शिविर योगेश जी का ही किया, और क्या पता चमत्कार जैसा हो गया। और ये बहुत खुशी की बात है हम दोनों के लिए। बेटों के रहते अलग से पुश्तैनी मकान में अकेले रहना दोनों बेटों को रास नहीं आया। बड़े बेटे योगेश अपने माता पिता को लेकर अपने साथ परडा बुल्ढाना आ गए। परडा कैसे आए, ये किस्सा भी काफी रोचक है। आइए उन्हीं से सुनते हैं। आप कहाँ मरना चाहती हो? तो अच्छा भी तो है, तो बोला कहाँ मरूं मैं? तो एक तो हॉस्पिटल में, नहीं तो घर में। घर में रहे तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, हॉस्पिटल में नहीं आऊँगा। ऐसा पूछो। फिर बाद में आज छुट्टी में आया। आज छुट्टी में आके बोला कि मेरी व्यवस्था क्या कर रहा है बेटा, तो तुम चलो विदर्भ में, वहाँ ग्राम पड़ रहा है, मैं तुम्हारी व्यवस्था वहाँ करूँगा। चलो इसलिए अब महीने तक यहाँ रहने का है, यहाँ चाहते हैं वहाँ जाके आने का। 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी जयश्री ताई वर्तमान में परडा के चेतना विकास मूल्य शिक्षा विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती हैं। खास बात यह है कि गांव के अधिकांश बच्चे बंजारा परिवारों से आते हैं, जिनकी बोलचाल की भाषा लमान बोली है और उन्हें मराठी भाषा भी ठीक से नहीं आती। उन्हें वे कैसे पढ़ाती हैं, ये जानना भी कम रोचक नहीं है। मेरा नियम, नियंत्रण, संतुलन, संस्कार, आज्ञा पालन खुद कर था। ये 5 पर मेरा बहुत फोकस है। पुणे में भी मैंने थोड़े क्लास ले लिए थे, तो वो था। तो मुझे लगा कि मेरी भाषा उनकी समझ में आ गई, क्योंकि ये महाराष्ट्र में मराठी है इनका। तो लेकिन उनके चेहरे पे कुछ नहीं था कि मैं कुछ बोल रही हूँ और वो कुछ समझ रहे हो। तो मैं बोली आपकी भाषा, क्योंकि मैं नहीं थी, मुझे नहीं पता था ये। और मैं बोली कि आपको कुछ नहीं समझ में आ गया। मैं बोली तो नहीं समझ में आया। बंजारन आलं, वडरी भाषा आलं, ये भाषा आलं, कैसे कितने उत्तर आप ये करेंगे, देखेंगे कितने? टीचर है ना, तो टीचर को एक ही भाषा चाहिए और प्रमाण भाषा ही चाहिए। इसलिए मैं बोली कि मैं पढ़ाऊंगी ही उनको, लेकिन प्रमाण भाषा में पढ़ाऊंगी। मध्यस्थ दर्शन का गहरा प्रभाव पूरे शास्त्रीय परिवार पर सुखद रूप से देखने को मिलता है। बेटे, बहू और बच्चों के साथ एक बेहतर जिंदगी जी रहे शास्त्री जी अपनी खुशी इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। मैं संतुष्ट हूँ। मेरे दिल के लिए, मेरे मन में संतुष्टता है। बहुत मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने हमेशा दूसरों का विचार किया। बाबा जी की कृपा मानती हूँ मैं। और वो जो पूछते थे ना मुझे कि आप खुश हो क्या, एक तो पारिवारिक खुशी मुझे मिल गई कि मंगेश इधर आ गया, उसकी वाइफ भी ऑन वे है, अभी तक नहीं है लेकिन आएगी जरूर। वो है सुवर्णा योगी तो है ही है ना। और सब मिलके कुछ फ्यूचर प्लान करते हैं, वो भी अच्छा लगता है। दोनों बेटे एक दूसरे को पूछे बिना निर्णय नहीं लेते पारिवारिक, ये भी बहुत अच्छा हो गया। ये वाला एक खुशी, और दूसरी खुशी जो मुझे चाहिए था बच्चों को पढ़ाना, तो वो भी है। तो अब मैं बहुत ही रिलैक्स। अभी दर्शन ने तो जीना सिखा दिया। जो पहले वाला जीना था हमारा, उससे अधिक बेहतर हो गया और अंदर से खुशी हो गई, क्योंकि उनको वो जो सूत्र निकलते हैं ना उससे, वो जीने में बहुत मजा आता है। परिवार के साथ रहना नहीं है, परिवार के साथ जीना है। तो रहना और जीना, इसमें अंतर मुझे कभी भी मैंने देखा नहीं था। रहते थे ना परिवार में, लेकिन जीते कहाँ थे?
तो परिवार में साथ में रहना परिवार नहीं, साथ में जीना परिवार। जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर भी अत्यंत खुशहाली के साथ जी रहे शास्त्री जी ने आसपास के गांव वालों और उनके बच्चों से आत्मीय रिश्ता बना लिया है। यही नहीं, विद्यालय के शिक्षकों के पारिवारिक संबंध प्रगाढ़ करते हुए 6 परिवार एक साथ इनके सानिध्य में खुशियों के साथ जी रहा है, जो एक मिसाल है सभी बुजुर्गों के लिए। तो ये रहे हमारे आज के खुशियों के एम्बेसडर शास्त्री दंपत्ति। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुशियों के एम्बेसडर हर रविवार सुबह ठीक 9 बजे।